और आदमपुर में काम भी नहीं है। सरकार खुद चल के आएगी क्या? जब मैं सरपंच हूँ, पैसे मैंने लगाए हैं। सरकार क्या मुख्यमंत्री आके यहाँ काम कराएगा? क्या मुख्यमंत्री वहां जाके ठेकेदार को संभालेगा? ये गांव वालों की गलत बात है। ये तो गलत गया जी टूट। बीजेपी से कोई कुछ नहीं भाई, बीजेपी से सारे परेशान। भजन लाल के टाइम राज था जी, 2-2 हफ्ते नहर चलती थी, पानी के भी ठाटते, पूरे ठाटते। भजन लाल के बाद में ही चल गया कोई सुधार। एहसान तो मानता होगा ही हल्का। कितनी साल मानने जी, बहुत साल मान लियो। नेता आते हैं, वायदे कर जाते हैं, तो दोबारा आते नहीं आते जीतने के बाद? जीतने के बाद में कदा है कुलदीप बिश्नोई कोई नहीं आयो, ये बात जाएगा तो ये बोरूं जिता दिया। अच्छी लगे आम आदमी पार्टी। अच्छा ईमानदारी से बताना, ये फ्री वाले चक्कर में लग रही है ना? हाँ, फ्री वाले चक्कर में जी। फ्री वाले चक्कर में मैं कह रहा था ना, ये फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी। नमस्कार, एक पथ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर उपचुनाव की घंटी बज चुकी है और आदमपुर के ये गांव में आज इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं। न्योली खुर्द गांव है ये गौरवपट है गांव का। यहीं से मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि ये गांव शिक्षित, जागरूक और दानवीर व्यक्तियों का गांव है। मतलब यहाँ के लोग दानी भी हैं, जागरूक भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। हालांकि दोपहर का वक्त है, बहुत कम लोग हैं। आप इसी गांव से हैं क्या नाम है आपका? सरजीत। चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? आप चक्रा में कौन रहा यार? के ढंग लगा है, मुद्दा क्या रहेगा गांव में? गांव में जी अगर हमारे सीटू है जितेंद्र सिंह, जो उसको टिकट मिल गई तो वो जीतेगा। बाकी कैंडिडेट पे बात है, भी भाजपा कौन उतारती है, कांग्रेस कौन सा। भाजपा का तो कुलदीप का लड़का आएगा। कुलदीप और कुलदीप के लड़के में बहुत अंतर है जी। ये अंतर है, बहुत अंतर है। चौराहे में पैर आ जाएगा आपका, थोड़ा उड़न कर लो बाइक। लाल और कुलदीप में ही बहुत फर्क रहे है, ये दुनिया जानती है। वैसे ही कुलदीप और उसके लड़के में है जी। तो भजनलाल को भी जिताया, कुलदीप को भी जिताया, तो लड़के में क्या दिक्कत है? फर्क है जी, बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है। थोड़ा सा समझ में आ जाए लोगों को भी किस तरह का फर्क है। तो जानकारी नहीं है जी, एक तो बोलने की, चालने की। अब की बार कुलदीप भी नहीं जीतेगा, चांस नहीं है कुलदीप की। जानकारी तो कई बार कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आता, धीरे धीरे करके आ जाती है जानकारी। बोलने का ही नहीं पता जी। आप मिले हो कभी उससे? हाँ जी, बउए से। गाँव में आया हुआ है, बात करते हुए उसके भाषण भी सुने हैं। भाषण देने ही नहीं आते उसको। राम राम ले वो आपकी हैं? राम राम ले है गामाड़ा की। राम राम कर दे, दर्शन तो साल में 5 साल में एक दिन दे, बोटाना दिन। नहीं, वो तो कई बार मजबूरी होती है, काम धंधे होते हैं। वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई हमारा गढ़ है और लगातार उनके परिवार जीतता आ रहा है। गढ़ पाट गई। कौन पाड़ेगा गढ़ ने? गढ़ जेपी पाट दे आ रहे, एक दे कांग्रेस में आपस में। जेपी तो नाट लिया, कहता मैं चुनाव नहीं लड़ता। अब रामजी लाल का वो भांजा लड़ने ही कह रहे हैं, अगर उसको टिकट मिल गई नॉन जाट। वैसे दीपेंद्र हुड्डा भी पूरा जोर दे रहे हैं, तो कांग्रेस को बहुत बेनिफिट रहेगा। तो कुलदीप में क्या कमी है? मतलब काफी लोग देखो कह देते हैं ईमानदारी से कि भाई यार कैसा भी है हमारा है, हल्के का है, सारी चीज। भजनलाल ने बहुत काम कराए। संभालता ही नहीं है, संभालता ही नहीं हल्के को जी। 5 सालों में एक दिन वोटों वाले दिन आता है, नहीं दर्शन ही नहीं देता। भजनलाल तो ऐसा था जी, गांव में कोई मौत होगी तो दाग पर आता था, बैठने भी आता था। कुलदीप तो 5 सालों में एक दिन वोट मांगने आता है, आता ही नहीं है। उसको हक लगता है ना कि मेरा गांव है, मेरा मतलब मेरा हल्का है, मेरा हक है। वो आए ना आए तो सारे कहते सारे को अपने आप को कुलदीप समझे। ना ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई काम ही नहीं कराता। पानी नहीं आई है की समस्या है। पानी पहले 2 हफ्ते था, अब 1 हफ्ते आ रहा है, वो भी पूरा नहीं आ रहा। मेन पानी की है जी। नौकरी तो घर घर नहीं है, चलो मान ली बात, मिलती भी नहीं है। मेन पानी और बिजली समस्या। भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे तो खूब नौकरियां दी थी। भजन लाल के टाइम राज था जी, 2-2 हफ्ते नहर चलती थी, पानी के भी ठाटते, पूरे ठाटते। भजन लाल के बाद में ही चल गया कोई सुधार। एहसान तो मानता होगा ही हल्का। कितनी साल मानने जी, बहुत साल मान लियो। ये बल्को आ गई लिए कुछ कदम तो उठाएगा, घनी साल मान लियो ईशान तो। अच्छा, थारे गांव का सतेंद्र सिंह भी है, वो आम आदमी में चला गया। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में थे, फिर वो अब जो है आम आदमी पार्टी में चले गए। उनका क्या ढंग है? बहुत बढ़िया ढंग है जी, इसके अंदर टक्कर देगा, ऐसी बात नहीं। नोड़ी से टक्कर देगा? नोड़ी से नहीं, हल्के से भी टक्कर देगा। कुल मिला के कुलदीप का इनका ये मानना है कि भाई कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल की वजह से था, जो भी कुछ रुतबा था या जो काम था। वो कहते हैं अब वो टाइम जा लिया, नौकरियां उन्होंने खूब लगाई, ये लोग मानते हैं। लेकिन खूब दिया जी, 2-2 हफ्ते पानी चलता था भजनलाल के टाइम में, और फुल पानी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उधर कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, वहाँ भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया भाई बात करने के लिए। तो जब गाँव में जाते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, तो उसमें नई चीज़ें निकल कर आती हैं। लोगों की का माइंडसेट का पता लगता है। और माइंडसेट इस बार ये जो जैसे बता रहा है, ये बानगी दिखी के भजनलाल ने निसंदेह बहुत काम कराए।
लेकिन वो जो उन्होंने काम कराए वो कुलदीप ने नहीं कराए, और जो कुलदीप ने कुछ किए तो अब बेटे से कुछ कम उम्मीदें हैं। ये क्या है तो बात करें। कुछ लोग यहाँ ताश खेल रहे थे, दरअसल जो गाड़ी खड़ी की तो हमने देखा था। राम राम जी, राम राम, राम राम सबको। 2 मिनट ले लें तारे, अगर हमें कहा ये लिख रखा था वहाँ, बोला जी जागरूक और शिक्षित लोगों का गांव है, तो बात कर लें आदमपुर का। हाँ लको लो, कोई नहीं, लकोन की कोई बात नहीं, सारा देश खेल ले जी ताश, चलो कोई नहीं, लको लो। सारे सबसे बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। अच्छा चलो ये भी बात कर, अच्छा उड़ा आ जाओ, चलो ये भी ठीक करें। वो कहता चाचा ने उड़े बिठाओ बेंच पे। सरपंच चौधरी सुनील मुंड, उन्होंने भेंट कर रखी है क्या ये कुर्सी? ये कौन सी जगह है ये न्योली खुर्द की, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा ये पार्क है, पार्क बड़ा शानदार है, एक बार पार्क भी दिखा दो जी। जड़ें देखो, बहुत बड़ी बड़ी जड़ हैं, बड़ का पेड़ है ये, और बड़ की जड़ जो है नीचे जमीन को छू रही है, दाढ़ी भी कह देते हैं इसको, कई बार आती है। आपका नाम क्या सर? श्री राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, आदमपुर चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो ये शिक्षा का जी, मेन शिक्षा है, और आदमपुर में काम भी होनी है, दोनों चीज़ें। नहीं, लोग मुझे कह रहे थे भी इस बार कई बार ना छोटी छोटी बातों को लोग भूल जाते हैं, पानी की, सफाई की, नाले नूले ये सब भूल के सियासत पे आ जाती है बात। और सियासत ये है कि एक तरफ कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि भाई ये उनका गढ़ है, और बहुत सालों से गढ़ है, भजन लाल ने खूब काम किए, और उन्हीं का गढ़ है, कोई भेद नहीं सकता। इस बात में कोई फ़र्क लगता है आपको? इबका तो गढ़ गया जी टूट, इबका तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है, मतलब कौन, क्या वजह रही है कि आपको लगता है कि गढ़ टूट सकता है? वजह क्या है? वजह तो कुलदीप आग हल्का मावे को नहीं जी, 4 साल 11 महीना तो रह को घर है, और 1 महीना इलेक्शन का टाइम आओगे बस, बम बैठ के फिर 4 साल 11 महीना घर ही रहो। जनता चाहे भूखी है, प्यासी है, कुछ काम हुआ है नहीं हुआ, उसने कोई मतलब मैंने ये भी देखा, ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये हर बार कह देते हैं लोग कि भाई ये हो रहा है इस बार, ये होगा इस बार, लेकिन फिर आखिरी टाइम में जो है ना फिर वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ऐसा है जी, जैसे कांग्रेस के 5 लीडर हैं, 5 नुमाइंदे हैं, भी मेरे को टिकट मिले, मेरे को टिकट मिले, उनको एक को टिकट मिले, चारों नहीं मिलती, तो फिर चारों कुलदीप की सपोर्ट करें कि यहाँ से पैसा मिल जाए, वो सपोर्ट कुलदीप को वोट गिरवाएंगे, कुलदीप की सपोर्ट करेंगे, बस वो जीत जाए। अच्छा, इस बार तो कुलदीप का लड़का भी चुनाव लड़ रहा है, ये कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ सकता है, तो वो ये भी बात कही जाएगी भजन लाल का पोता है, इसको इस बार कम से कम आशीर्वाद दे दो। नहीं जी, इसको कोई आशीर्वाद कौन दे, भव्य तो और कम वोट मिलेंगे, कुलदीप को भी कम। क्या वजह? नया लड़का, कोई बुराई नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है। इसके बाप ने तो खाई भजन लाल की कमाई जी, अब ये थोड़ा किसकी कमाई खावा? कुलदीप की। कुलदीप में कोई बावजूद ही को नहीं। कांग्रेस को कैसे देखते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पूरे हल्के में कोई प्रभाव? कांग्रेस तो बिल्कुल फैल है जी, कांग्रेस तो राहुल गांधी ने बिल्कुल फैल कर दी, सोनिया ने, राहुल ने। कांग्रेस की कोई, हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, कांग्रेस का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुछ छवि है, लेकिन वो बात नहीं है जितनी होनी चाहिए कांग्रेस की। अच्छा, आप कौन सी पार्टी से जुड़े रहे हो शुरू से? शुरू से कांग्रेस से जी। अच्छा, तो मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि भी कांग्रेस में दम नहीं रहा, दम निकल गया? हाँ जी, कांग्रेस में दम नहीं है इसलिए छोड़ती। आम आदमी में अभी अब आम आदमी चले गए, या वैसे आपको अच्छी लगती है, किस तरह से? अभी गए नहीं है, अच्छी लगे आम आदमी पार्टी। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये फ्री वाले चक्कर में लग रही है ना? हाँ, फ्री वाले चक्कर में जी, फ्री वाले चक्कर में मैं कह रहा था ना, ये फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है। जी, बात कर ले जी। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा मंगराम है भाई। मंगराम जी, इसी गाँव से ही हो गए? के ढंग है चुनाव का? वैसे तो कल अनाउंस हुआ होगा ढंग जो है, जब तक कैंडिडेट ना हो तो कुछ कौन कर इसका। एक कैंडिडेट तो आ लिया, कुलदीप का लड़का। मेरा बाकी कौन मेरा कौन होगा? अच्छा, मतलब कैंडिडेट देख के भी मन बदलता है वोटर्स का? बिल्कुल बदला, इसमें कैसा है। इस बीजेपी की सरकार से कितने खुश लोग? बीजेपी से कोई खुश नहीं भाई, बीजेपी से सारे परेशान है। ये वोट बीजेपी बनाम कांग्रेस या कोई और पार्टी का रहेगा, या कुलदीप बिश्नोई कुछ और रहेगा? आने बाद में पता चलेगा। मतलब ये था पूछने का, भी ये कैंडिडेट का चुनाव रहेगा या पार्टियों का रहेगा? चुनाव होगा, पार्टी पुर्टी कुछ को नहीं हो रहा है। कैंडिडेट का चुनाव है, बाकी पार्टी का कैंडिडेट का चुनाव रहेगा। 1-2 लोग और भी बैठे हैं, भाइयों से बात कर लें। भाई जी, अच्छा थोड़ा सा उधर होना, अरे पक्की गारंटी है, इतनी नहीं दिखाऊं तो बोल, गाड़ी तो दियो ना, और तक की मैं बोल लेते। बता, कहानी बता, क्या कहना चाह रहा? कहानी ये है, कितने दिन हो तुमने घूमते नहीं यहाँ? वो सवाल नहीं, मैं तो तेरी कहानी बता। तो कितने दिन हो गए उस बात को छोड़? दिन बाद में कोई लीडर दिखा नहीं, और ना ये कैमरा वाले दिखा है, कोई नहीं। कैमरा से तो तुमने कभी लेना भी कोई नहीं, लीडर तो तुमने लेंगे,
वायदे तो लीडर करके जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, कैमरे वाले तो कवरेज के लिए आए हैं, वायदे तो नहीं करके जाते तुमने। को थारा को बोरी गिरवा देंगे, थारा पानी ला देंगे, लीडर करते हैं ना वायदे। नहीं लीडर करे वादा, कैमरा लगा देख के तुमने करना क्या है? सच्चाई दिखाना फर्ज बन थारा। अब सारे आ जाएंगे, किसको वोट देगा, वोट पड़े बाद में एक नहीं आ भाई थारा क्या हाल है, बात है को नहीं। नेताओं की बात बताओ ना, काम तो उन्होंने करने हैं। सीधी बात है भाई, एक बोलिया छोरी रोन ला रही, एक पुचकारण लग रहा, बोलिया भाई किए हो गया, तो भाई वाह बात है, एक छोड़ दी दूसरा गल में गालन ला रहा, सारे एक शहर है बता, गांव के कोई 10-15 सोरा लगा दिल वही ठीक है। ये आपने कही कि भाई आते नहीं है, आते चले जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई पिछली बार आया था। पैसा पानी को नहीं, नौकरी पैसा लो बहुत घाट है हमारे गांव में। आसपास मातृश्या में जेबीटी खोल रखी है, मास्टर आई साल लग गया, बहुत बढ़िया काम है। ना तो नौकरी पैसो इतनो, ना पानी, दो चीज है। मामी कोई न्यू थोड़ी है, काको बेटो भाई थोड़ी है, दोनों तीनों चीज दे दो बस। गलत गई पंडित जी, ये चीज चाहिए। ईब आपने अपनी बता दी कि भी नेता आते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर आते नहीं है, तो उससे सारे मान ली। तो ये गांव के लोग या आप जैसे लोग ये कहाँ जाएंगे? ये तो भाई देखो जाओ करेगा, एक जाओ एक आओगो, 15 दिन पूछो आज पब्लिक की, बस ये वोट पड़िया कोई किन कौन पूछे। ये चबूतरा वाली बात है, मैं बन दियो बड़े दियो कहेंगे नहीं मननो की मी। अच्छा गढ़ इसको मानते नहीं मानते हो? कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल का गढ़ है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, ये तो है, ये तो है, ये तो मतलब नाट भी नहीं सकते। पीछे इबागा के बारे भविष्य कल आप ही अगले पल का तो अपने को नहीं पता। नहीं मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, कल की तो भविष्यवाणी कराई नहीं मैंने आपसे। मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है। हाँ बिल्कुल है मौके पर। भाई कह रहा था कि तभी आप काट दोगे, देख लियो चैनल एक मत पोस्ट है पूरी आओगी। बिल्कुल काटने का सुन तो ले गुरु, आप कह रहे थे कि भी आप दिखाओगे नहीं। एक मत पोस्ट हमारा चैनल है, जो जो बोला सारे दिखेगी, सारा देश देखेगा, जनता देखेगी, और नहीं दिखे तो मैंने फोन कर लियो। कुल मिला के ये लोगों की राय थी। आप कमेंट करके बताएं कि ये गढ़ कुलदीप बिश्नोई का आज भी है कि नहीं है। ये कह रहे थे कि है, वो कह रहे थे कि गढ़ टूट चुका है। गढ़ टूटा है, नहीं टूटा है, टूटेगा या बचेगा, इस पे खुल के कमेंट करें। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। खेत में कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर और कपास की चुगाई यहाँ हो रही है। एक बार उनसे भी कोशिश करते हैं कमेंट लेने की कि वो क्या सोचते हैं। राम राम जी, ये न्योली खुर्द के खेतों में दिखाई दे गई थी मुझे, 2 महिलाएं हैं काम कर रही हैं। चुनाव आ गया आदमपुर का, वोट मांगने फिर आऊंगे नेता। जो पिछली बार नेता वोट मांगने आए थे वे कदे दोबारा आए जीते पाछे ना, और वे फिर आऊंगे, आवेगा तो दे देंगे। अच्छा वोट फिर तैयार हैं? हाँ तैयार है। अच्छा किसने, मतलब किसका रुतबा ज्यादा है? वो कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हमारा गढ़ है। हाँ कुलदीप ने दे देंगे, क्यों को नहीं। हाँ जरूर छोरे ने जिता दोगे? जिता देंगे, छोरे ने जिता देंगे जी। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ जी एक बार, आप तो मोबाइल ले रहे हो, स्मार्टफोन है आपके पास में। तो ये जो नेता आते हैं वायदे कर जाते हैं, तो दोबारा आते ही नहीं आते जीतने के बाद? जीतने बाद में कद आयो कुलदीप बिश्नोई? कोई नहीं आयो, ये आ जाएगा तो ये बोरू जिता देंगे। जिताने की पूरी कोशिश है। अच्छा वो आए ना आए, मतलब लाड प्यार इतना है कि फिर दोबारा जिता दोगे उसको? हाँ लाड प्यार पूरा है। अच्छा बहुए बिश्नोई देखा कभी? हाँ तो मिले हूँ, मतलब मुलाकात ये तस्वीरों में देखा होगा आपने? हाँ तस्वीरों में देखा है, मुलाकात कभी नहीं हुई। वही खड़े होंगे इस बार? अच्छा फिर दे देंगे तो हमारे पास वोट जीतने है। अच्छा मतलब कुल मिला के ये मतलब आप देख सकते हैं कि भाई वो कुलदीप बिश्नोई बेशक ना आए हो गाँव में, लेकिन वोट इनके तैयार हैं। अच्छा वो ना भी आवे मांगन, सुनो वो ना भी आओ मांगन तो भी दे दोगे? दे देंगे, राजी हो गए, खुश हो गए। हमारा काम होगा तो तभी देंगे ना। काम होया नहीं होया? नहीं हुआ काम है। तो वो तो कह रही है, आपकी क्या लगती है? मम्मी लग रही है। अच्छा देखो जी, आपकी बेटी जो है ना वो सवाल करी, कहते भी काम तो है नहीं, आप कह रहे हो दे देंगे, कहते काम नहीं हुए। काम नहीं, कोई चीज को काम करेगा तो देंगे को नहीं, काम करो। हाँ कोशिश करिए कोई काम की। अच्छा तो कोई आपने काम कहा था क्या? कोई गाँव की मांग थी कोई? हाँ गांव की मांग है बच्चों को लगाने के लिए। अच्छा हाँ भाई हर गांव हर एक घर में हर एक बच्चे की बावनी चाहिए। मतलब बेरोजगारी तो है? हाँ बेरोजगारी है, मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, तभी जुबान से ये भी बात निकल के आ रही है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर है कुलदीप बिश्नोई और बहुए बिश्नोई को लेके। एक मिनट, कहाँ से है भाई साहब? न्योली खुर्द से सरपंच है। अच्छा आ जाओ, ये सरपंच साहब है न्योली खुर्द के, एक बार आ जाओ उधर के। अच्छा सरपंच साहब को गर्मी ज़्यादा लग रही है तो गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लेते हैं एक बार। वो कह रहे गर्मी ज़्यादा है, कार ठंडी हो रही है, एसी हो रहा है।
अच्छा चलो, यूँ बताओ ढंग क्या है? कुलदीप बिश्नोई का गढ़, वो कह रहे हैं हमारा गढ़ है। उनका गढ़ रहा है 25 सालों से। 25 साल तो अभी हो गए, गढ़ ही रहा है 50-55 सालों से। बताइए कायम रहेगा या कोई दिक्कत है? भाई देखो अब क्या होता है, अभी इलेक्शन डिक्लेयर। आपका नाम एक बार बता दो लोगों को। मेरा नाम सुनील मुंड है, आप खुद सरपंच रहे हैं, कौन रहा है? सरपंच हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, हाँ जी। तो गढ़ के बारे में बात हो रही थी कि मुद्दा ये रहेगा सियासी कि भाई कुलदीप बिश्नोई का गढ़ बरकरार रहेगा या कोई सेंध लग सकती है। भाई अब तो हालात, कैंडिडेट नहीं आए ना अभी तक। कैंडिडेट आएंगे तब क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो तो आगे की एक भविष्य। कैंडिडेट तो तय है, कुलदीप बिश्नोई का बेटा आएगा, बहू है। बेटे हैं या कुलदीप बिश्नोई जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो ठीक है, वो उनके फैमिली की इज्जत है जो भी है। भजन लाल जी के जो अच्छे काम करवाए हैं उनकी इज्जत है, उनके नाम पे वोट मिलने हैं। वो तो बेटा हो बाप हो कोई फर्क। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस अपने आप में एक नेशनल पार्टी है। एक बार आगे कर लेता हूँ गाड़ी। हाँ गाड़ी आगे कर लो जी, वो एक बड़ी मशीन आ रही है खेतों में। लो जी, निकल तो गई। आपके गांव से भी सतेंद्र सिंह है, आम आदमी पार्टी में भी गया, सीन क्या है? सीन क्या है, वो उनका खुद का गाँव है, उनका खुद का अपना वजूद है। वो तो उनसे पूछो क्या सीन है, मैं क्या बता सकता हूँ। आप सरपंच हो भाई साहब, गांव के वोटर हो, आप सरपंच हो, तो आपसे पूछना तो आप ही बताओगे। आपकी भाषा वो कैसे बताएंगे? मैं सरपंच होने के नाते मेरे लिए तो हर गांव का एक व्यक्ति मेरे लिए तो बराबर है ना। वो कोई कौन कैंडिडेट है, क्या आता है, कौन अभी आपने कुलदीप बिश्नोई की जब मैंने पूछी तो आपने कहा कि निसंदेह उनका गढ़ है। सतेंद्र के नाम पे थोड़े से आप पीछे आगे। मैं सतेंद्र के नाम से पीछे नहीं आया, सतेंद्र का गांव है ये। आप गांव में जाके पूछो। मैं पूछा है, हम तो गांव में पूछा है। तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? मेरा गांव है, मैं गांव का चुना हुआ आदमी हूँ। गांव वालों ने मेरे को चुना, गांव वाले किसी और को चुन लेंगे। मैं रही बात मेरी, मैं जेजेपी का बिल्कुल कट्टर वर्कर हूँ। असली बात आप बताइए आपने। बताइए, मैं छुपा के नहीं रखूंगा। दुष्यंत जी जो आदेश करेंगे वही मेरे सर माथे होंगे। ईमानदारी से बताना सर, गांव में काम हुए हैं बीजेपी सरकार में? क्यों नहीं हुए? गांव में काम हुए। मैं सरपंच हूँ, बहुत पैसे दिए हैं बीजेपी ने, क्यों नहीं दिए? कह रहे थे मुझे पीछे बैठे वो आपके उसमें वो पार्क सा है इधर गाँव पे, तो कहते जी काम नहीं कराया सरकार ने। सरकार ने काम नहीं कराया, क्यों नहीं कराया सरकार ने काम? आप ये देखो, बजट उठा के देखो, इस गांव में सरकार खुद चल के आएगी क्या? जब मैं सरपंच हूँ, पैसे मैंने लगाए हैं। आप बीडीओ ऑफिस से डिटेल लो। मतलब सरकार चल के नहीं आएगी, सरकार के पास लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं, सरकार पैसे भेज रही है। सरकार क्या मुख्यमंत्री आगे यहाँ काम कराएगा? काम पैसे सरकार ने दिया ना सरपंच को। मैं खुद सरपंच हूँ। वोट मांगने तो आ सकता है, काम कराने नहीं आ सकते। मुख्यमंत्री पैसे दे सकता है। हर हरियाणा के गांव में, हरियाणा में 6200 गांव हैं, 6200 कुछ समथिंग। तो क्या मुख्यमंत्री वहां जाके ठेकेदार को संभालेगा? ये गांव वालों की गलत बात है। ये पैसे आए हैं, लगाए हैं, मैंने मेरे हाथ से लगाए हैं। पैसे ऊपर से ही तो आए हैं ना। अब दुष्यंत भाई साहब ने भी दिए हैं 1-1.5 करोड़ रुपए, वो भी लगाए हैं। वो तो उनको भी कह देंगे भी पैसे नहीं आए। वो सरकार तो हमारी इकट्ठी है ना, वो बीजेपी है जेजेपी। पैसे आए क्यों नहीं आए? कौन कह रहा नहीं आए? आप एक काम करो, IT वो गाँव वाले आए, वो लगा लेंगे, IT लगा के पूछ लेंगे कितना बजट आए। चलो ये चलते चलते मिलके सरपंच साहब थे, और इस पे भी आप कमेंट करें खुल के, जो ये बात इन्होंने बताई है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप।